नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस देश के जो हालात हैं उसमें इस देश के नेताओं की जो भूमिका है उस पे मैं बात करने वाला हूँ। किस तरह से हमारे देश की राजनीति जो है वो इस समय लगातार जनहित को एक तरफ रखकर अपने तक्कर में लगी हुई है, उसको अपने खजाने से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। इस पर मैं बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आपने एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी होगी जिसमें मोदी जी बांसुरी बजा रहे हैं। आपने एक और तस्वीर देखी होगी जिसमें वो ढोल पीट रहे हैं। आपने एक और तस्वीर देखी होगी जिसमें वो डांस कर रहे हैं। वो इसलिए ये सब कर रहे हैं कि उनके पास खुशहाली के अलावा कुछ नहीं है और उनके पास अपने मनोरंजन, अपनी खुशहाली और अपने आप को महान बना के रखना, अपनी फ़ोटो खिंचाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तक ये सारी बातें विरोधी कहते थे। आप में से माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग उनको बहुत पसंद करते होंगे। आप भी यही समझते थे, लेकिन इस कोरोना की महामारी में यह हकीकत सामने आ गई है कि उनके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि इस देश के मज़दूरों का क्या हो रहा है, गरीबों का क्या हो रहा है, जीडीपी का क्या हो रहा है और इस देश में लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। माना कि बहुत कम लोग मरते हैं कोरोना से, लेकिन जो उनकी हालत होती है, जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपदा में आप ही काम आओगे ना। आपने प्रधानमंत्री राहत कोष बंद कर दिया और उसकी जगह पीएम केयर बनाया। सारा पैसा जो पीएम केयर में आया वो कोरोना के नाम पे आपने इकट्ठा किया, वो कहाँ खर्च किया आपने? कहीं दिखा? आपने जो वेंटिलेटर खरीदे वो फॉल्टी निकले। लेकिन मैं बात इससे थोड़ी व्यापक करने वाला हूँ। व्यापक बात मैं ये करने वाला हूँ कि क्या किसी भी देश की जो राजनीति है उसका फ़र्ज़ केवल एक बिजनेस की तरह विनिंग पार्टी बने रहना होता है? किसी भी पार्टी का मकसद क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपना तंत्र बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दफ्तर बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई बढ़ाना, अपना खजाना बढ़ाना, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता पर अपना अधिकार बढ़ाना? क्या यही किसी राजनीतिक पार्टी का मकसद होना चाहिए? इसके अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए? क्या वो झूठ बोले, प्रपंच करे, सब कुछ उसका माफ़ होना चाहिए क्योंकि वो राजनीति है, क्योंकि वो सब? अगर हम अपना देश देते हैं चलाने के लिए आपको, और वो क्या इसलिए देते हैं कि आप हमें ही मारो, हमें ही आप भूखा मारो, हमारे ही हालात आप ख़राब करो? क्या आपको लगता नहीं है कि एक आदमी जो है वो तड़प रहा है, उसके उस ऑक्सीजन के मास्क के बगैर छटपटा रहा है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी ऑक्सीजन बनाने की एक भी फैसिलिटी नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत पहले से हमारे देश में ये सब चला आ रहा है। 1 साल हो गया आपदा को हुए, आपको मालूम था आपदा आई है, आपको ये भी पता था कि ये वापस आ सकती है क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे, और आप ये भी जानते हो कि ये पूरी की पूरी जो आपदा है इसके बीच में कुछ सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि आपको जब भी कोई आपदा आती है इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। याद कीजिए, जब पुलवामा में हमला हुआ उसके दूसरे दिन, जिस दिन हमला हुआ, वो जिम कॉर्बेट में कहीं पे कुछ कर रहे थे और वो अपना शूट ख़राब नहीं करना चाहते होंगे, या हो सकता है उनको सूचना ना पहुंच पाई हो। वो सही कह रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री संपर्क से कटा हुआ था, संचार से कटा हुआ था। उस वक्त वहाँ पे अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया को पता भी नहीं चल पाता। ऐसी बात को हम सच भी मान लें तो उसके दूसरे दिन, पुलवामा हमले के ठीक दूसरे दिन, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों रेल को हरी झंडी दिखाने गए थे, उद्घाटन करने गए थे? आप इसलिए गए थे क्योंकि चुनाव आने वाले थे और आपको लगता था कि चुनाव थोड़ी छोड़ा जाएगा। आज फिर वही हो रहा है। महामारी में लोग घुट रहे हैं, तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं। डरना नहीं है उन तस्वीरों से। मैं आपको बता चुका हूँ कोरोना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। समस्या बड़ी है लेकिन उतनी घातक नहीं है, प्राण घातक नहीं है। ये आंकड़े WHO के हैं, मैंने कल ही वीडियो डाला है, ऊपर आपको देखेंगे, आप लिंक पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ रहें। आप बंगाल में कह रहे हैं, जहाँ देखता हूँ मुझे भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के।
कोरोना के टाइम में आप लॉकडाउन लगा रहे हो ताकि भीड़ ना लगे, और वहाँ भीड़ देख के आपको अच्छा लग रहा है। ये पूरी की पूरी चीज़ें कहती हैं कि हमारे देश का जो सिस्टम है ना, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। और यहाँ पे किसी एक नेता को, एक पार्टी को आप दोष देकर उसको ठीक करके काम नहीं चला सकते। आपको हो ना हो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हालात को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कल इनके बाद जो दूसरा वाला आएगा वो इनसे सीख के आएगा। वो चाहेगा मैं और मीडिया को कब्ज़ा कर लूँ, और मैं पूरी चीज़ों को अपने कब्ज़े में कर लूँ, और मैं सबके मुंह बंद करके रखूँ, और धमका के रखूँ, और मैं और हो सके तो मैं हत्या भी करवा दूँ। ये भी सब कर सकता है, क्योंकि उसको तो सत्ता पे काबिज रहना है ना। केवल सत्ता पे काबिज रहना ही है तो फिर तो ठीक है। वो जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, दारा शिकोह औरंगजेब के किस्से आपने सुने होंगे, भाई भाई की गद्दी हथिया लेता था, बाप को जेल में डाल देता था, तो ठीक है, फिर वो भी जायज़ था, सब कुछ जायज़ है। लेकिन आज के दौर में हम सब कुछ उम्मीद रखते हैं अपने मुल्क से। हम लोग सब लोग, एक एक गरीब आदमी जो 10 रुपये रोज़ भी कमा रहा है वो भी टैक्स देता है, जो 20 रुपये रोज़ कमा रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो 100 रुपये रोज़ कमा रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, यहाँ तक कि जो नहीं कमा रहा है उसके कारण भी टैक्स सरकार के पास जा रहा है। तब आपका ये हाल है कि वो सब पैसा लेके आप कहाँ देते हो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और वो पैसा सारा का सारा आप ले लेते हो और इस आदमी को सड़क पे मरने को छोड़ देते हो। देश में फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? हर उस आदमी को, ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम में, रोटी सरकार क्यों नहीं दे सकती है? क्या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा उसमें? कोरोना के टाइम में सरकार सबको फ्री इलाज क्यों नहीं दे सकती है? दुनिया भर की सरकारें दे रही हैं, हमारी क्यों नहीं दे सकती है? 10-15 देश दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री भोजन दे रहे हैं। हम क्या उनसे गए भी हैं? नहीं, हमारी नीयत ख़राब है। और नीयत इस तरह से ख़राब है कि आप देख लीजिए, अदारपुरा वाला की संपत्ति साल भर में दुगनी हो जाती है। आप देखिए कि 20% जो है वो जो है वो ग्रोथ हो जाती है पूंजीपतियों की पूरी दुनिया में। ये हालत है। जो भी है, लेकिन ये बंद करना पड़ेगा, और ये बंद केवल जनता करेगी। और बंद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा थोड़ा संगठित हों, साथ रहें, यूनियन बनाएं, एसोसिएशन बनाएं, संगठन बनाएं, साथ में रहने की आदत डालें, मिलने जुलने की आदत डालें, एकता की आदत डालें। एकता में शक्ति है, और ये एकता भविष्य में कभी जब सवाल उठाने होंगे तो आप एक बड़ी एकता के तौर पे निकल के आ सकते हैं। जब एक किसान आंदोलन होगा तो आप अपने एसोसिएशन से 25 लोग जा सकते हैं। जब आपका आंदोलन होगा तो वो लोग आ सकते हैं। इसलिए मिलकर रहना होगा, और इसका यही समाधान है। माफ़ कीजिएगा, आज मैं बहुत जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने विचार ज़्यादा दिए, लेकिन मेरे मन में कुछ कहने के लिए था। मुझे लगा आप सब मेरे मित्र हैं, आपसे कहना चाहिए। कैसी लगी मेरी बातें? अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो शेयर करें, सभी को बताएं, और थोड़ा दिमाग का दायरा हमको सबको विस्तृत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये देश किसके लिए है। नमस्कार, जय हिंद।